सरकार ने 2024 में संपत्ति अधिकारों को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। नियमों के उद्देश्य में माता पिता के अधिकारियों की रक्षा करने की बेटे बेटी के बीच समानता लाने का आई है। इन नियमों को विस्तार से मैं आपको बताएंगे कि भारत में फैसला क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी भी को दे सकते हैं। बच्चे इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे वे बेटे हो या बेटियां। माता पिता चाहें तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था को भी दे सकते हैं। यदि माता पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं तभी बच्चे को यह संपत्ति मिलेगी। ठीक है, ये नियम माता पिता के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए और अपनी कमाई की संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की आज़ादी देता है। ठीक है, बेटियों को बराबर का हक क्या है। ये एक नया कानून के तहत संपत्ति में बेटियों को भी बेटे का बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके मुख्य प्रावधान है, बेटियों को प्रत्येक संपत्ति में बराबर का हिस्सा माना जाएगा। बेटी अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकती है, भले ही उसके भाई और इसका विरोध करे। यदि पिता ने अपनी जीवित अवस्था में संपत्ति का बंटवारा कर दिया है तो बेटी उस फैसले को चुनौती दे सकती है। बेटी अपने हिस्से को संपत्ति को बेच सकती है या किराए पर दे सकती है। यह नियम बेटियों के अधिकारी को मजबूत करने की आर्थिक रूप से बढ़ावा देता है। विवाह के बाद भी बेटी का हक होता है। नए कानून के अनुसार बेटी का विवाह होने के बाद भी उसका प्रत्येक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि शादी के बाद भी बेटी अपनी पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। विवाह के बाद भी बेटी के प्रत्येक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। बेटी की शादी के बाद भी उसे प्रत्येक संपत्ति में बराबर का हिस्सादार माना जाता है। यह नियम बेटियों के लिए बहुत सही है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का सभी का हक होता है। नए नियम के संयुक्त परिवार का संपत्ति पर सभी सदस्यों का अधिकारी का स्पष्ट किया गया है। संयुक्त परिवार के संपत्ति पर अधिकार सभी सदस्यों का बराबर अधिकारी होगा। इस संपत्ति के बंटवारे में सभी सदस्यों को सहमत जरूरी होगी। किसी एक सदस्य को दूसरे को हिस्से में वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त संपत्ति को बेचने या किराए पर देने के लिए सभी सदस्यों की अनुमति चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लें कि वसीयत का महत्व। नए कानून की वसीयत का महत्व बढ़ाया गया है। माता पिता की वसीयत को सर्वोपरि माना जाएगा। वसीयत में दी गई संपत्ति पर अधिकार बच्चे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। वसीयत के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल होगा। वसीयत न होने पर ही कानूनी उत्तरदायी लागू होगा। यह नियम माता पिता को अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, बच्चे की जिम्मेदारी। नए कानून में बच्चे को जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया है। माता पिता को देखभाल न करने वाले बच्चे की संपत्ति अधिकार सीमित किए जा सकती है। माता पिता अपनी वसीयत में ऐसे बच्चों को संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। कोर्ट भी ऐसे मामलों को बच्चों के हक को सीमित कर सकता है। यह नियम बच्चों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित करता है। किन परिस्थितियों में बच्चों को संपत्ति में हक नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बच्चों को माता पिता संपत्ति में हक नहीं मिलता है। ये परिस्थितियां हैं जब माता पिता ने अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान कर दिया है। ठीक है, यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति के बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया है। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत लिख दी है जिसमें बच्चों को शामिल ना किया गया हो, यदि कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर लेता है, कुछ धार्मिक कानून के अनुसार होता है। अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या की हो या उसमें शामिल हो रहा हो, इन परिस्थितियों में बच्चों को संपत्ति का अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। संपत्ति विवादों से बचने का क्या उपाय है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद होना आम बात है। इन विवादों से बचने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। माता पिता को अपनी संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा करना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर हिस्सा देने की कोशिश करना चाहिए। संपत्ति के बारे में सभी दस्तावेज ठीक से तैयार करना चाहिए। वसीयत लिखने समय कानूनी सलाह देना चाहिए। परिवार में खुलकर संपत्ति के बारे में बात करनी चाहिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को संपत्ति का एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए जो होशियार हो। ठीक है, इन उपायों से परिवार में संपत्ति को लेकर होने वाली झगड़ों को कम किया जा सकता है। नए कानून का प्रभाव लागू हो गया है। बेटियों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माता पिता के अधिकार सुरक्षित होंगे। संयुक्त परिवार में संपत्ति विवाद कम होंगे। वृद्ध माता पिता को देखभाल बेहतर होगी। जैसे कि अगर माता पिता के हक में ज़मीन है, ठीक है, तो जैसे कि उनके लड़के और लड़की ज़्यादा देखभाल करते हैं। ठीक है, अगर माता पिता अपनी ज़िंदगी में अपना ज़मीन जायदाद अपने बेटे या बेटी के नाम कर देते हैं और जब बुढ़ापे पर उनकी उम्र होती है तो भाई ऐसे बहुत से बेटे बेटी होती हैं वो देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक ज़मीन जायदाद अपने ही नाम करना है। ठीक है, संपत्ति कानून को इतिहास बनाने के लिए प्राचीन काल का संपत्ति पुरुषों के नाम पर ही होता था। ब्रिटिश काल के
में कुछ कानूनी बदलाव हुए हैं। आज़ादी के बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना है। 2015 में बेटियों को बराबर हक दिया गया था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकारों को और मजबूत किया। 2024 में नए नियम लागू किए गए। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट में बताएं कि वीडियो को कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें। आई होप इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।